Numbers have been coming down. Now, if you look at the active number of cases in the country, now stands at about 18,95,520 in the last 24 hours. कोरोना महामारी के भीषण संकट से जूझ रहे हमारे भारत देश में जहां एक और इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करने वाली शक्तियां सक्रिय हो उठी थी, जो देश के नेतृत्व का मनोबल तोड़ने के प्रयासों से लेकर कुंभ के बहाने देश की महान सांस्कृतिक परंपराओं को कटघरे में खड़ा करने के कुत्सित प्रयासों में लगी थी, तो साथ ही ऐसे अमानवीय तत्व भी सामने आए जो जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी सहित अनैतिक कार्यों से महामारी के चपेट में आए जन की व्यवस्था का दोहन कर रहे थे। जहां एक और वामपंथी मानसिकता इस त्रासदी में सरकारों को कोसने में व्यस्त थी, वहीं इस समाज की सकारात्मक शक्तियों ने स्वयं आगे आकर इस महामारी से जूझते देश समाज को संबल प्रदान किया। अनेक सामाजिक संस्थाओं, वर्गों एवं व्यक्तियों ने आगे आकर अपने मानवीय मूल्यों को परिचय देते हुए न केवल आर्थिक बल्कि तन मन धन तीनों रूपों से सेवा करते हुए इस महामारी से उबरने में समाज को सहयोग प्रदान किया। समाज सेवा की इस कड़ी में नर सेवा नारायण सेवा का भाव लिए हुए एक नाम देश के समक्ष बड़े रूप में उभर कर सामने आया और वह नाम है राष्ट्रीय सेवा भारती। Many voluntary organizations have been at the forefront helping the state government in the COVID pandemic fight, and Seva Bharati is one of them. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा गतिविधियों का एक बड़ा प्रकल्प राष्ट्रीय सेवा भारती समिति पूरे देश में सेवा कार्यों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। खाजूवाला जिले में सेवा भारती द्वारा किए गए सेवा कार्यों की एक छोटी सी झलक चित्रमाला के रूप में प्रस्तुत है। कोविड रोगियों के तात्कालिक परिवहन हेतु जिला केंद्र पर सेवा भारती की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। जिले के विभिन्न खंडों पर कोविड रोगियों को अपने घर पर ही सामान्य ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेवा भारती की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की व्यवस्था की गई। चिकित्सा केंद्रों पर कार्यकर्ताओं द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। खाजूवाला, बज्जू, पूगल, छत्तरगढ़ और लूणकरणसर खंड के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने अथक परिश्रम से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे मोहल्ले, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस थाना, मंदिर, उद्यान, बैंक, बस स्टैंड आदि पर हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त किया। कोविड काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक काढ़े की उपयोगिता का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए जिले भर में संघ, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया तथा तैयार करके जिले के विभिन्न गांवों तक पहुंचकर निःशुल्क वितरित किया।
कार्यकर्ता पहले एक स्थान पर काढ़ा तैयार करते, फिर विभिन्न टोलियां बनाकर बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों पर द्वार द्वार जाकर लोगों को काढ़ा पिलाते। कोविड काल में कोई भूखा न रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं ने वंचित परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। कोविड के संकट में ब्लड बैंक में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए सेवा भारती एवं संघ के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और बड़ी संख्या में रक्तदान किया। केंद्र सरकार के आयुष विभाग एवं सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में संघ कार्यालय खाजूवाला में निःशुल्क आयुष औषधि वितरण केंद्र आरंभ किया गया। कोविड से लड़ाई में कोरोना योद्धाओं जैसे सफाई कर्मचारी, चिकित्सा कर्मी, बैंक कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाज की ओर से इनकी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु संघ एवं सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने इन सभी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए। लॉकडाउन में घर पर ही चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने हेतु चिकित्सकों से मोबाइल पर पूछताछ की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के कारण से रोजगार का संकट झेलने वाले परिवारों हेतु सेवा भारती स्वावलंबन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। सेवा भारती द्वारा कोविड काल में किए गए सेवा कार्यों का विभिन्न समाचार पत्रों ने, समाचार चैनलों ने अपने माध्यम से उल्लेख किया।